हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता ही है कि बिहार में फिर से गर्मी जो है अपने पूर्ण रफ्तार में है और लगातार जो है यहाँ पे गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद बढ़ती गर्मी से यहाँ से शिक्षक और छात्र परेशान हो रहे हैं, जिसके वजह से अभिभावकों ने यहाँ पे मांग की है कि फिर से जो है गर्मी की छुट्टी दी जाए। और साथ ही साथ कई जगहों से ऐसी खबरें निकल कर के आ रही हैं जहां पर कुछ छात्र छात्राएं स्कूल में ही बेहोश हो रहे हैं, तो कहीं कई सारे छात्र छात्राओं को सांस लेने में ही तकलीफ़ हो रही है। सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग का है कि वर्ग में बच्चों को सांस लेने में आई परेशानी, अफरा तफरी। यहाँ पर ये जो खबर है वो है कन्या उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेठा हाट में वर्ग कक्ष में बैठे छात्र छात्राएँ यहाँ से निकल कर के आया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेनीपट्टी से जो है यहाँ पे नीच प्रतिनिधि का जो है यहाँ पर अगर बात करिएगा तो उनका यहाँ पर है लेख, जिसमें है राजकीय कन्या उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भेटा हाट में वर्ग संचालन के समय बच्चों द्वारा सांस लेने में परेशानी की शिकायत पर शिक्षकों के बीच अफरा तफरी मच गया। तत्काल बच्चों को वर्ग कक्ष से बाहर निकाला गया तथा बरामदे पर थोड़ी देर खुली हवा में रखने के बाद सांस लेने में बच्चों को सुगमता आई। एचएम अजय कुमार झा ने बताया कि विद्यालय में वर्ग कक्ष की कमी होने के कारण एक कमरे में 60 से 70 बच्चों के बैठाने की मजबूरी बनी रहती है। ऐसे में बिजली भी कटी हुई थी। उमस रहने के कारण 2-3 बच्चों ने जैसे ही सांस लेने में हो रही परेशानी की शिकायत की तो तत्काल बच्चों को कमरे से बाहर निकाला गया। थोड़ी देर बरामदे पर रहने के बाद राहत मिली। उन्होंने बताया कि विद्यालय में 1 से लेकर इंटर तक की मान्यता प्राप्त है। वर्ग 1 से लेकर 8 तक करीब 500, वर्ग 9 से 10 में 203 और 11वीं में 130 बच्चों का नामांकन हो चुका है। मध्य विद्यालय में 16, उत्क्रमित विद्यालय में एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 3, कुल 20 शिक्षक पदस्थापित हैं। वहीं वर्ग संचालन के लिए मात्र 6 कमरे हैं, जिससे कि 4 मिडिल स्कूल के लिए, 2 उच्च विद्यालय के लिए, इंटर के लिए अभी भवन का निर्माण नहीं किया गया है। बच्चों की उपस्थिति अधिक रहने से एक बेंच पर 4 से 5 छात्र छात्राओं को बैठाना मजबूरी बन जाती है। बिजली नहीं रहने के कारण बच्चों में यह परेशानी आई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है इस तरह का खबर निकल कर के आ रहा है। वहीं एक खबर है नालंदा जिला से, जहाँ पर एक ही विद्यालय में 3 ऐसे छात्र छात्राएँ थे जो कि वर्ग कक्ष में ही बैठे बैठे यहाँ पर उनको गर्मी के कारण वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उनको जो है निजी अस्पताल में पहुँचाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है और अभी जो है हालत उनकी जो है सही बताई जा रही है। इसको लेकर के वहाँ के अभिभावकों ने सरकार से अपील की है कि बच्चों को राहत दिया जाए और स्कूलों को फिर से बंद किया जाए और बच्चों को गर्मी की छुट्टी दी जाए। साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी अपील किया गया है कि जिन विद्यालयों में अभी तक आधारभूत संरचना में बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है और बिजली कटने की समस्या है, वहां पर इन समस्या को सरकार गंभीरता से ले और उसको जो है सुगमतापूर्वक सही करे। अब देखना योग्य बात होगी इसको लेकर के एसीएस सिद्धार्थ साहब और माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर क्या निर्णय लेते हैं। सारा कुछ आप लोग को बस कुछ ही समय में पता चल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता ही है कि बिहार में फिर से गर्मी जो है अपने पूर्ण रफ्तार में है और लगातार जो है यहाँ पे गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद बढ़ती गर्मी से यहाँ से शिक्षक और छात्र परेशान हो रहे हैं, जिसके वजह से अभिभावकों ने यहाँ पे मांग की है कि फिर से जो है गर्मी की छुट्टी दी जाए। और साथ ही साथ कई जगहों से ऐसी खबरें निकल कर के आ रही हैं जहाँ पर कुछ छात्र छात्राएँ स्कूल में ही बेहोश हो रहे हैं, तो कहीं कई सारे छात्र छात्राओं को सांस लेने में ही तकलीफ़ हो रही है। सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग का है कि वर्ग में बच्चों को सांस लेने में आई परेशानी, अफरा तफरी। यहाँ पर ये जो खबर है वो है कन्या उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेठा हाट में वर्ग कक्ष में बैठे छात्र छात्राएं यहाँ से निकल कर के आया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेनी पट्टी से जो है यहाँ पे नीच प्रतिनिधि का जो है यहाँ पर अगर बात करेगा तो उनका यहाँ पर है लेख, जिसमें है राजकीय कन्या उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भेटा हाट में वर्ग संचालन के समय बच्चों द्वारा सांस लेने में परेशानी की शिकायत पर शिक्षकों के बीच अफरा तफरी मच गया। तत्काल बच्चों को वर्ग कक्ष से बाहर निकाला गया तथा बरामदे पर थोड़ी देर खुली हवा में रखने के बाद सांस लेने में बच्चों को सुगमता आई। एचएम अजय कुमार झा ने बताया कि विद्यालय में वर्ग कक्ष की कमी होने के कारण एक कमरे में 60 से 70 बच्चों के बैठाने की मजबूरी बनी रहती है। ऐसे में बिजली भी कटी हुई थी। उमस रहने के कारण 2-3 बच्चों ने जैसे ही सांस लेने में हो रही परेशानी की शिकायत की तो तत्काल बच्चों को कमरे से बाहर निकाला गया। थोड़ी देर बरामदे पर रहने के बाद राहत मिली। उन्होंने बताया कि विद्यालय में 1 से लेकर इंटर तक की मान्यता प्राप्त है। वर्ग 1 से लेकर 8 तक करीब 500, वर्ग 9 से 10 में 203 और 11वीं में 130 बच्चों का नामांकन हो चुका है। मध्य विद्यालय में 16, उत्क्रमित विद्यालय में एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 3, कुल 20 शिक्षक पदस्थापित हैं। वहीं वर्ग संचालन के लिए मात्र 6 कमरे हैं, जिससे कि 4 मिडिल स्कूल के लिए, 2 उच्च विद्यालय के लिए, इंटर के लिए अभी भवन का निर्माण नहीं किया गया है। बच्चों की उपस्थिति अधिक रहने से एक बेंच पर 4 से 5 छात्र छात्राओं को बैठाना मजबूरी बन जाती है। बिजली नहीं रहने के कारण बच्चों में यह परेशानी आई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है इस तरह का खबर निकल कर के आ रहा है। वहीं एक खबर है नालंदा जिला से, जहाँ पर एक ही विद्यालय में 3 ऐसे छात्र छात्राएं थे जो कि वर्ग कक्ष में ही बैठे बैठे यहाँ पर उनको गर्मी के कारण वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उनको जो है निजी अस्पताल में पहुँचाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है और अभी जो है हालत उनकी जो है सही बताई जा रही है। इसको लेकर के वहाँ के अभिभावकों ने सरकार से अपील की है कि बच्चों को राहत दिया जाए और स्कूलों को फिर से बंद किया जाए और बच्चों को गर्मी की छुट्टी दी जाए। साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी अपील किया गया है कि जिन विद्यालयों में अभी तक आधारभूत संरचना में बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है और बिजली कटने की समस्या है, वहां पर इन समस्याओं को सरकार गंभीरता से ले और उसको जो है सुगमतापूर्वक सही करे। अब देखना योग्य बात होगी इसको लेकर के ACS एस सिद्धार्थ साहब और माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर क्या निर्णय लेते हैं। सारा कुछ आप लोग को बस कुछ ही समय में पता चल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही।